हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द नॉलेज रेस पर। हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन डिजीज और ये हमारा ह्यूमन डिजीज का पार्ट थर्ड है। इसके अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोन डिजीजेस। पार्ट वन और पार्ट टू के अंदर अभी तक हम लोग बैक्टीरियल और वायरल डिजीज को पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हुए तो प्लीज आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। साथ ही यार, मैं आपको इस वीडियो के एंड में एक सुपर ट्रिक बताने वाला हूं हमेशा की तरह, तो इस वीडियो को पूरा देखें एंड तक, ताकि आपको जो जितने भी आपकी प्रोटोजोन की जो डिजीज़ है वो इजीली लर्न हो जाएं। साथ ही आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि हमारे प्रोटोजोन होते क्या हैं। तो देखो यार, प्रोटोजोन क्या होते हैं। दीज आर द यूनिसेल्युलर सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जनरली फाउंड इन वाटर। ठीक है, तो क्या होते हैं ये? सिंगल सेल्ड होते हैं, जस्ट लाइक योर बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया और प्रोटोजोन के अंदर फर्क क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक, जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो फुली डेवलप नहीं होता, यानी कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में ओपनली पड़ा रहता है। लेकिन जो हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है, यानी कि उसके अंदर एनक्लोज्ड रहता है। ठीक है, तो ये फर्क है हमारा प्रोटोजोन और बैक्टीरिया के अंदर। लेकिन दोनों जो है वो क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर, यानी कि सिंगल सेल के बने होते हैं। और साथ ही जो हमारे प्रोटोजोन होते हैं वो होते हैं हर जगह नहीं पाए जाते, जस्ट लाइक योर बैक्टीरिया। ये सिर्फ पानी के अंदर पाए जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, और साथ ही जो प्रोटोजोन होते हैं ये हमारा किंगडम है एक, जिसको प्रोटिस्टा कहते हैं, वहां से बिलोंग करते हैं। तो मैंने आपको वो शायद किसी पिछली वीडियो में बताया था कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको जो है 5 किंगडम्स में बांटा गया है, यानी कि 5 ग्रुप्स में बांटा गया है। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है एक अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की, जो आर.एच. विटेकर ने दी हुई है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो जितने भी हमारे प्रोटोजोन हैं उनको प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने बताया है कि जो प्रोटोजोन होते हैं वो प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। तो अब देखो, जितने भी प्रोटोजोन होते हैं ये यार कैसे होते हैं? मोस्टली पैरासिटिक होते हैं, यानी कि डिजीज कॉजिंग। ठीक है ना, डिजीज काज करते हैं। एज ए पैरासाइट जो है किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं। पैरासाइट मैंने आपको बता रखा हुआ है अपनी वीडियो के अंदर कि पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है और वहां से अपना न्यूट्रिशन और शेल्टर वगैरह जो है वो ऑब्टेन करता है, और जो हमारा होस्ट होगा उसको ये हमेशा हार्म करेगा। तो जितने भी प्रोटोजोन होते हैं ये मोस्टली यही काम करते हैं। और ये हमारे पास जो होते हैं कितने 4 टाइप के मेन होते हैं। तो सबसे पहले है अमीबाइड प्रोटोजोन्स। ठीक है, अमीबाइड प्रोटोजोन्स, यानी कि अमीबा का आप लोगों ने छोटी क्लासेस में नाम सुना होगा। तो अमीबा जो है वो अमीबॉइड प्रोटोजोन का क्या है? मेंबर है। उसके बाद आते हैं हमारे पास फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन कौन से होते हैं? जिनके अंदर एक फ्लैजिला नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, तो उनको हम फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारी एग्जांपल आती है यूग्लिना की, और इसकी आप यहाँ पे इमेज भी देख सकते हैं। फिर हमारे पास सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, तो इसके बारे में भी आप लोग जानते हैं। पैरामीशियम का आप लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं तो आप यहाँ पे देख लो। तो इनके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे सीलियाज होते हैं। क्या होते हैं? सीलिया, छोटे छोटे हेयर की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, वो पूरी बॉडी के ऊपर इसके होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास स्पोरोजोन्स। तो स्पोरोजोन जो है इसके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। जो हमारे पास प्लाज्मोडियम होता है, जिसको हम लोग मलेरियल पैरासाइट कहते हैं, यानी कि जिसकी वजह से मलेरिया होता है। ज़्यादातर लोग या जिनको नॉलेज नहीं होता तो वो यही कहते हैं कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। तो बेसिकली मच्छर जो है वो सिर्फ डिजीज़ को, यानी कि जो हमारा पैरासाइट है उसको ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है ना, उसका यही काम है, इसलिए हम उसको वेक्टर कहते हैं। तो जो हमारा मेन मलेरिया होता है वो होता है प्लाज्मोडियम की वजह से, और जो प्लाज्मोडियम जो है वो एक प्रकार का प्रोटोजोन होता है। ठीक है गाइस, तो चलिए अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि ह्यूमंस के अंदर कौन कौन सी ऐसी डिजीज हैं जो प्रोटोजोन की वजह से होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है मलेरिया ही। अब मलेरिया जो है इसका पैथोजन होता है, यानी कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है? प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम जो है कैसे फैलता है? अब आप लोगों ने सुना होगा फीमेल एनाफ्लीस मॉस्किटो होता है। अब मॉस्किटो की भी अलग अलग स्पीसीज होती हैं। ठीक है, एडीज होता है, एनाफ्लीज होता है, आप लोगों ने सुना ही होगा, पीछे भी मैंने वीडियोस में बता रखा है। तो जो फीमेल एनाफ्लीस मॉस्किटो होता है, अगर उसके अंदर प्लाज्मोडियम है तो वो किसी मैन को या किसी को भी इन्फेक्ट कर देता है, यानी कि उसको बाइट करेगा तो उसको इन्फेक्शन उसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एमीबाइक डाइसेंट्री। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बैसिलरी डाइसेंट्री पढ़ाई थी, जो हमारे एक बैक्टीरिया से होती है।
लेकिन यहाँ पे अमीबाइक डाइसेंट्री है जो एक प्रोटोजोन से होती है और उस प्रोटोजोन का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। और ये फैलती कैसे है, इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है कंटेमिनेटेड फूड, वाटर या स्टूल वगैरह। ठीक है, तो अगर आपका खाना दूषित हो चुका है, स्टूल में अगर इन्फेक्शन है, पानी में इन्फेक्शन है, तो इससे ये फैलेगा। नेक्स्ट हमारे पास स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, और इसको हम लोग ट्रिपेनोसोमियासिस भी कहते हैं और ये होती है ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी से। ठीक है, किससे होती है? ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी से। और ये टिसी टिसी नाम की एक फ्लाई है, उसकी वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास काला आजार, ये जिसको लेशमानियासिस भी कहते हैं या फिर ब्लैक फीवर भी कहा जाता है। और ये होती किसकी वजह से है? लेशमानिया डोनोवानी से। अब ये एक प्रोटोजोन है लेशमानिया डोनोवानी, जिसकी वजह से लेशमानियासिस या फिर काला आजार आपको होता है। उसके बाद ये फैलता कैसे है? इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाइज, तो ये भी एक प्रकार की मक्खी है, जो फीमेल मक्खी होगी उसके द्वारा ये फैलेगा। नेक्स्ट हमारे पास जियार्डियासिस। अब जियार्डियासिस जो है वो एक जियार्डिया नाम का प्रोटोजोन है जिसकी वजह से ये होती है। और ये फैलाता कैसे है, यानी कि फैलता कैसे है बेसिकली? तो कंटेमिनेटेड फूड, वाटर या स्टूल वगैरह जो होगा उससे ये फैलेगा। नेक्स्ट हमारे पास ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस जो है वो ट्राइकोमोनास का एक प्रोटोजोन है जिसकी वजह से फैलती है। और ये होगा कैसे, यानी कि ट्रांसमिट कैसे होगा? सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से या फिर इन्फेक्टेड आर्टिकल के साथ टच आने से। ठीक है ना? तो भाई, तो देखो यार, यही है हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट प्रोटोजोन्स की डिजीज़ जो जनरली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक योर JKSSB या कोई और दूसरा आपका स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, वहाँ पर ज़्यादातर यही पूछी जाती हैं प्रोटोजोन डिजीज़ के अंदर। लेकिन बैक्टीरिया और वायरल की जो डिजीज़ हैं वो बहुत सारी हैं और वो मैंने आपको काफ़ी सारी कवर भी करवाई हैं। उसके अंदर मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, अगर आप उस ट्रिक को सही से इस्तेमाल करोगे तो कभी भी आप लोग उनको भूलोगे नहीं। तो इसके लिए भी मैं आपको नेक्स्ट आगे एक ट्रिक बताने वाला हूँ। तो ये इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बिना ट्रिक भी आप लोग इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रिक पसंद आती है तो आप उससे भी उसको कर सकते हैं। तो देखो यार, हमारी आज की ट्रिक क्या है प्रोटोजोन डिजीज़ को लर्न करने के लिए? तो ये बहुत सिंपल है। ये भी एक साहिल नाम का लड़का है, ठीक है, तो कोई उसको पूछ रहा है कि तेरी MA हो गई क्या? ठीक है ना, जैसे आप किसी से पूछो कि साहिल नाम का कोई लड़का, उससे पूछो साहिल तेरी MA हो गई क्या? तो सिंपल है यार, किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, साहिल नाम के लड़के से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, साहिल तेरी MA हो गई क्या? ठीक है ना? तो देखो यार, इसमें सबसे पहले S जो है उससे आप लोग रिलेट करोगे क्या? स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट T जो आता है उसको आप लोग रिलेट करोगे ट्राइकोमोनियासिस के साथ। M जो है मलेरिया के साथ, A जो है अमीबाइक डाइसेंट्री के साथ, G जो है वो जियार्डियासिस के साथ, और K जो है काला आजार, यानी कि जिसको लेशमानियासिस कहा था। तो गाइस, यही थी आज की हमारी ट्रिक। अगर आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आई है तो प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये आपको ट्रिक कैसी लगी, और साथ ही वीडियो को लाइक भी करो, उससे मुझे पता चलेगा कि आपको हमारा कंटेंट जो है वो अच्छा लग रहा है या आपको नहीं लग रहा। साथ ही अगर आप लोग चाहते हैं कि जितने भी मैंने आपको लेक्चर्स अभी तक दिए हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसका आपको PDF मिले तो हमारे एक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका नाम है द नॉलेज रेस। और साथ ही यार आपको मैं बता दूं कि अभी तक जो है हम लोगों ने बायोलॉजी का मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लिया हुआ है। तो साथ ही हमारा केमिस्ट्री का भी सिलेबस चल रहा है और जल्दी ही मैं आपको फिजिक्स का सिलेबस भी स्टार्ट करवाने वाला हूं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ द नॉलेज रेस के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।